नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी दुनिया से। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी प्रदीप पत्र के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन 1877 ईस्वी में शुरू हुआ। यह पत्र कब शुरू हुआ था? 1877 में निकलना शुरू हुआ। 1877 में इसका प्रथम अंक निकला था। इस पत्र के संपादक पंडित बालकृष्ण भट्ट जी थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? पंडित बालकृष्ण भट्ट जी थे। ये भारतेंदु युग के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इन्हीं के संपादन में हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। यह पत्र निकलता कहाँ से था? यह पत्र प्रयाग से निकलता था। इस पत्र का प्रकाशन प्रयाग से होता था और यह पत्र एक मासिक पत्र था। हर माह इसका अंक निकलता था। इस पत्र की सबसे खास बात यह है कि इसका विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। उन्होंने ही हिंदी प्रदीप पत्र का अनावरण किया था। हिंदी प्रदीप पत्र में बहुत ही खरी बातें प्रकाशित होती थीं। सन 1909 के अप्रैल के अंक में माधव शुक्ल की बम क्या है नामक कविता छपी, जो अंग्रेज सरकार को नागवार लगी और उन्होंने पत्र पर 3000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। उस समय भट्ट जी के पास भोजन तक के पैसे नहीं थे, जमानत वे कहाँ से भरते। विवश होकर के उन्हें पत्र को बंद करना पड़ा। कुल 33 साल तक यह पत्र निकलता रहा। बम क्या है नामक कविता किसने लिखी है? यह कविता माधव शुक्ल ने लिखी है। और अगर युग की बात किया जाए कि हिंदी प्रदीप किस युग का पत्र है, तो यह भारतेंदु युग का पत्र है। अक्सर परीक्षाओं में हिंदी प्रदीप से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी प्रदीप के मुख पृष्ठ पर लिखा था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट हौ आनंद भरे, बलिदुसह दुर्जन वायु सो मणिदीप सम थिर नहीं टरे, सूझे विवेक विचार उन्नति कुमति सब या में जरे, हिंदी प्रदीप प्रकाश मूर्खतादि भारत तम हरे। यह पत्र का उद्देश्य वाक्य है कि यह पत्र किन किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। किसी पुस्तक की समीक्षा के प्रकाशन की पहल हिंदी प्रदीप ने की थी। लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की आलोचना हिंदी प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना नामक लेख में किया। संयोगिता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। संयोगिता स्वयंवर की रचना विधा नाटक है। सच्ची समालोचना को हिंदी साहित्य की पहली व्यावहारिक आलोचना माना जाता है। इसी संयोगिता स्वयंवर की आलोचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भी अपने पत्र आनंद कादम्बिनी में किया था। इन्हीं दोनों समीक्षाओं से आधुनिक समीक्षा का सूत्रपात हुआ। बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन दोनों भारतेंदु युग के लेखक हैं और भारतेंदु मंडल के जाने माने सदस्य हैं। हिंदी प्रदीप का हिंदी साहित्य के विकास में क्या योगदान है? हिंदी प्रदीप में नाटक, उपन्यास, समाचार और निबंध सभी छपते थे। हिंदी प्रदीप एक साहित्यिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक मासिक पत्र था। समाज के प्रति दायित्व बोध प्रचुर मात्रा में था। इसमें राजनैतिक वयस्कता थी। राजनैतिक वयस्कता की परिपक्वता की झलक हिंदी प्रदीप में प्रकाशित विभिन्न नाटकों और संपादकीय अग्रलेखों से स्पष्ट होती थी। देवनागरी लिपि को न्यायालय लिपि और कार्यालय लिपि की मान्यता प्रदान कराने की दिशा में हिंदी प्रदीप का बहुमूल्य योगदान रहा है। अपने प्रकाशन के 10वें माह से ही इस पत्र ने इस विषय में जोरदार आंदोलन किया और संपूर्ण हिंदी भाषी जनता को जागरूक किया। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप के माध्यम से 1878 में कहा था, खैर हिंदी भाषा का प्रचार न हो सके तो नागरी अक्षरों का बर्ताव ही सरकारी कामों में हो, तब भी हम लोग अपने को कृतार्थ माने। 14 मार्च 1878 को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम की निर्भीक व तीखी आलोचना कर हिंदी प्रदीप ने संपूर्ण भारतीय पत्रकारिता का मार्गदर्शन किया था। हिंदी प्रदीप में हम चुप न रहें शीर्षक से अग्रलेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें पाठकों से इस एक्ट के विरुद्ध आंदोलन करने का आग्रह किया गया था। तत्पश्चात अनेक पत्र पत्रिकाओं ने अधिनियम का विरोध किया और परिणाम स्वरूप लॉर्ड रिपन को 19 जनवरी 1882 को यह एक्ट वापस लेना पड़ा। हिंदी प्रदीप लगभग 33 वर्ष तक प्रकाशित होता रहा और प्रकाशन की संपूर्ण अवधि तक पंडित बालकृष्ण भट्ट जी ही संपादक बने रहे। तत्कालीन विषम परिस्थितियों में इतनी लंबी अवधि तक पत्र का प्रकाशन स्वयं में एक उपलब्धि थी। यह भारतेंदु युग के सर्वाधिक दीर्घजीवी पत्रों में से एक था। लंबे समय तक इसका प्रकाशन हुआ था। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? पहला विकल्प है मिर्ज़ापुर, दूसरा विकल्प है वाराणसी, तीसरा विकल्प है लखनऊ और चौथा विकल्प है प्रयाग। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज़ के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।